Hey guys, welcome back. I am Ashok sir from English Grammar Coaching Center at खैरा जिगना मिर्जापुर. My dear friends, आज मैं एक नई वीडियो लेकर के हाजिर हूँ आप सबके लिए. आज यूपी बोर्ड 2022 बहुत जल्द 28 दिसंबर को जो यूपी बोर्ड का पेपर हुआ था वो रद्द हो गया था माय डियर स्टूडेंट, और उसको पोस्टपोन कर दिया गया था. अब 23 जनवरी को एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो श्योर एंड सर्टेन एग्ज़ाम होंगे. तो मेरे प्यारे छात्रों, जो मेरे मित्रों जो इस बार शिक्षक बनने जा रहे हैं, उनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं कि वो बहुत जल्द शिक्षक बने, यूपी टेट क्वालिफाई करें. उनके लिए आज मैं इंग्लिश का एक नया बैच लेकर के आया हूँ, एक नई वीडियो लेकर के आया हूँ माय डियर स्टूडेंट. बेहद इंपॉर्टेंट है. आप इंग्लिश प्रैक्टिस सेट का मैं आज शुरू करने जा रहा हूँ. देखो लिखा है चेंज दी वॉइस. वॉइस में चेंज करना है माय डियर स्टूडेंट. देखो लिखा है आई मस्ट डू इट. आई मस्ट डू इट को, इस वाक्य को तुम्हें पैसिव वॉइस में चेंज करना है. किस में चेंज करना है? पैसिव वॉइस में. शुड बी ट्राई टू वॉच. देखने की कोशिश करो माय डियर स्टूडेंट. हमने लिखा ऑप्शन ए में दे रहा इट मस्ट बी डन बाय मी. तो चलिए इसको शुरू करने से पहले ऑप्शन करेक्ट, विच ऑप्शन इज राइट, आपको करेक्ट बताने से पहले मैं बता देता हूं. जितने भी मोडाल्स होते हैं, ध्यान समझना, जितने भी मोडाल्स वर्ब होते हैं, इनके बाद याद रखना कि पैसिव वॉइस में चेंज करते समय बी का प्रयोग कर देते हैं. किसका प्रयोग कर देते हैं? बी का. और बी के बाद प्लस V3 का प्रयोग करते हैं. V3 के बाद माय डियर स्टूडेंट बाय प्लस ऑब्जेक्ट, एजेंट का इस्तेमाल करते हैं माय डियर स्टूडेंट. किसका इस्तेमाल करते हैं? एजेंट का इस्तेमाल करते हैं. तो इस कॉन्सेप्ट को जरूर फॉलो करिएगा. तो देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर यानी कि सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट के स्थान पर चला जाएगा और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट के स्थान पर चला जाएगा. और ये जो मी है ना, आई है ना, बाय मी हो जाएगा. क्या हो जाएगा? बाय मी. ये तो राइट बात है. तो चलिए विच ऑप्शन इज राइट. तो देखिएगा यहाँ लिखा इट मस्ट बी. इट यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो चला आएगा यहाँ पर इट मस्ट बी डन बाय मी. इट मस्ट बी डन बाय इट. कौन सा ऑप्शन होगा? क्या ऑप्शन ई होगा, क्या ऑप्शन बी होगा, क्या ऑप्शन सी होगा, या फिर ऑप्शन डी हो जाएगा? विच ऑप्शन इज राइट? ऑप्शन नंबर ए सही है माय डियर स्टूडेंट. ऑप्शन नंबर ए यानी इट मस्ट बी डन बाय मी. इट मस्ट बी डन बाय मी. ऑलराइट, आप इसको कॉन्सेप्ट को फॉलो करिएगा माय डियर स्टूडेंट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर, है ना, यूपी बोर्ड, यूपी टेट के लिए माय डियर स्टूडेंट. तो यू शुड बी ट्राई टू वॉच माय वीडियो माय डियर स्टूडेंट. आप इसको देखने की कोशिश करिए. देखो अगला क्वेश्चन चलते हैं. फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि सही वर्ब भरने का कह रहा है. तो ध्यान रखिए, नो बडी डॉट डॉट कर रहा है व्हेन ही विल अराइव. नो के बाद अब यहाँ पर देखिए नो बडी आया है माय डियर स्टूडेंट. नो बडी के बाद ऑप्शन दिया है नो, ऑप्शन बी दिया है न्यू, ऑप्शन सी दिया है नोज, ऑप्शन डी दिया है हैज नोन. तो विच ऑप्शन इज राइट माय डियर स्टूडेंट? प्लीज कमेंट नाउ इन माय कमेंट बॉक्स. आप तुरंत कमेंट करिए माय डियर स्टूडेंट. तो ध्यान रखिए कि जितने भी इंडिफिनिट प्रोनाउन होते हैं माय डियर स्टूडेंट, याद रखना, जितने भी इंडिफिनिट प्रोनाउन होते हैं, इंडिफिनिट प्रोनाउन के बाद ऑलवेज नोटिस करना, इंडिफिनिट प्रोनाउन के बाद हमेशा आने वाला वर्ब जो होता है माय डियर स्टूडेंट, आने वाला चाहे हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो, वो ऑलवेज आपका ध्यान रखना है कि सिंगुलर होता है. क्या होता है? सिंगुलर होता है माय डियर स्टूडेंट. याद रखना, मैं क्या कह रहा हूं, जितने भी इंडिफिनिट प्रोनाउन होते हैं वो ऑलवेज सिंगुलर होते हैं और अपने साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब हो लेते हैं. तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो होगा ही नहीं. ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा राइट, यानी नोज हो जाएगा. क्या हो जाएगा? नोज हो जाएगा. तो इसको कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट करिएगा. अच्छा लग रहा हो जरूर इसको नोट करने का प्रयास करिए माय डियर स्टूडेंट. शुड बी ट्राई टू वॉच माय डियर स्टूडेंट. आगे चलता हूं, अगली क्वेश्चन की ओर चलता हूं, देखता हूं अगली क्वेश्चन क्या कह रहा है माय डियर स्टूडेंट. अगला क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए. नोट कर रहे हो ना, कॉपी कलम लेकर के बैठे हो ना. देखो अशोक सर का यूट्यूब चैनल ये आप लोगों के लिए बनाया हूँ माय डियर स्टूडेंट, ताकि आप लोग ना यूपी टेट में अगर बैठ रहे हो, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये माय डियर स्टूडेंट. हमेशा इस प्रकार के क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं. चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए. क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है ये देखिए. कह रहा है कि दिस इज डॉट डॉट डॉट. दिस इज के बाद माय डियर स्टूडेंट कह रहा है पेन. पेन कर रहा है पेन विच, ध्यान समझना, पेन विच माय डियर स्टूडेंट, पेन विच आई लॉस्ट लास्ट वीक. आई लॉस्ट, LOST, लॉस्ट वीक, लास्ट
वीक। माय डियर स्टूडेंट ध्यान समझना, यहाँ पर ऑप्शन जो दे रहा है बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन दे रहा है। ऑप्शन नंबर ए जो दे रहा है माय डियर स्टूडेंट ए भरने को दे रहा है। ऑप्शन नंबर बी जो दे रहा है माय डियर स्टूडेंट यहाँ पर भरने को क्या दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी दे रहा है एन भरने को। ऑप्शन नंबर सी जो दे रहा है यहाँ पर नो आर्टिकल भरने को, क्या कर रहा है, नो आर्टिकल। और ऑप्शन नंबर डी जो दे रहा है माय डियर स्टूडेंट वो दे रहा है द भरने को, क्या दे रहा है, द। तो प्लीज कमेंट नाउ विच ऑप्शन इज राइट माय डियर स्टूडेंट। कह रहा है कि दिस इज अ पेन विच आई लॉस्ट। याद रखना कि जब किसी एंटीसीडेंट, जब किसी एंटीसीडेंट के बाद कोई कंजक्शन आता है, क्या कहता हूं मैं, जब किसी एंटीसीडेंट के बाद, ध्यान रखना अगर सिंगुलर नाउन होता है तो सिंगुलर नाउन के साथ हम ए का भी प्रयोग कर सकते हैं और एन का भी प्रयोग कर सकते हैं। गॉट माय पॉइंट। तो याद रखना कि सिंगुलर नाउन, लेकिन ध्यान रखना कि अगर वो सिंगुलर नाउन पहली बार यूज हुआ है तो, यानी कि सेंटेंस में अगर सिंगुलर नाउन वह पहली बार इस्तेमाल हो रहा है तो उसके पहले ए और एन का इस्तेमाल करेंगे। बट द का इस्तेमाल कहां करोगे, ये ध्यान रखो, द का इस्तेमाल वहां करते हैं माय डियर स्टूडेंट जब कोई सिंगुलर नाउन, कोई सिंगुलर नाउन, ध्यान समझना, सी एन का मतलब सिंगुलर नाउन, जब कोई सिंगुलर नाउन कंजक्शन से जुड़ रहा हो, कैसे, कंजक्शन का बोध हो रहा हो, ध्यान समझना, जब कोई सिंगुलर नाउन कंजक्शन का बोध हो रहा हो और उसके पहले ध्यान रखना कंजक्शन से पहले कोई एंटीसीडेंट आया हो, तो याद रखना, और वह एंटीसीडेंट से पहले चाहे दिस आया हो, चाहे इफ आया हो, चाहे वेदर आया हो, क्या आया हो, वेदर आया हो, याद रखना, चाहे इफ आया हो, चाहे वेदर आया हो, चाहे इट आया हो, माय डियर स्टूडेंट याद रखो ना, इन सबको साथ हमेशा ध्यान रखिएगा कंजक्शन के, यानी एंटीसीडेंट के पहले, क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट से पहले। हमने क्या कहा, एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट का मतलब बात समझिएगा, एंटीसीडेंट का मतलब माय डियर स्टूडेंट होता है पूर्ववर्ती। एंटीसीडेंट का मतलब होता है पूर्ववर्ती, यानी कि जिसका, जिस नाउन का पहले मेंशन किया गया हो उस एंटीसीडेंट से पहले आर्टिकल द आता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यहां पर क्या लगाओगे, आर्टिकल द का प्रयोग कर दोगे, यानी कि दिस इज द पेन विच आई लॉस्ट लास्ट वीक, यानी यह वही कलम है जिसे मैंने पिछले सप्ताह खो दिया था, जिसे मैंने पिछले सप्ताह खो दिया था। माय डियर स्टूडेंट आई समझ में बात ना, इसको समझने की कोशिश करो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉपी कलम लेकर के उतारने का प्रयास करो माय डियर स्टूडेंट। मैंने कहा सिंगुलर नाउन के साथ ये और एन का प्रयोग किया जाता है। आर्टिकल तो सिंगुलर नाउन के लिए ही आता है माय डियर स्टूडेंट। किसके लिए आता है, सिंगुलर नाउन के लिए आता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है मेनी चिल्ड्रेन, क्या कह रहा है, मेनी चिल्ड्रेन। नोट करने का प्रयास करिए, मेनी बताना है। मेनी क्या है, मेनी चिल्ड्रेन, ध्यान समझिए, आर प्लेइंग इन द गार्डन, आर प्लेइंग इन द गार्डन। जरूर इसको ध्यान समझिएगा माय डियर स्टूडेंट, ध्यान से कमेंट करने का प्रयास करिएगा। प्लीज गिव द आंसर। मेनी को बताना है, मेनी क्या है। ऑप्शन ये दे रहा है कि मेनी पॉजेसिव है, क्या है, पॉजेसिव है, जल्दी से बताइए, मेनी पॉजेसिव है। बी दे रहा है ऑप्शन माय डियर स्टूडेंट, बी दे रहा है मेनी क्या है, यानी कि क्वांटिटी है। जल्दी बताइए क्या बता रहा है, क्वांटिटी। अगर मेनी क्वांटिटी है तो क्वांटिटी को बताइए। मेनी क्या है, नंबर है, ध्यान समझना। सी कह रहा है नंबर है तो नंबर को शो करिए। सी कह रहा है नंबर है तो नंबर को शो करिए। डी कह रहा है माय डियर स्टूडेंट, डी कह रहा है कि क्या कहते हैं, क्वालिटी अगर शो कर रहा है तो क्वालिटी को बताइए। किसको बताइए, क्वालिटी अगर शो कर रहा है तो क्वालिटी को बताइए। प्लीज गिव द आंसर माय डियर स्टूडेंट। याद रखना मेनी यानी कि पॉजेसिव तो है नहीं। पॉजेसिव क्या होता है, दिस दैट दीज दोस, इसे कहते हैं पॉजेसिव। जब किसी पे अधिकार जताया जाए, यहाँ अधिकार की बात हो नहीं रहा है माय डियर स्टूडेंट। पॉजेसिव एडजेक्टिव माई होता है, आवर होता है, योर होता है, दियर होता है ना, हिज होता है, हर होता है, ये सब पॉजेसिव एडजेक्टिव है। बट दिस इज नॉट ए पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो ये पहले से ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया, राइट। अब बात करते हैं क्वांटिटी की। क्वांटिटी का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट, यानी वह एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को ध्यान समझिएगा, वह एडजेक्टिव
ध्यान समझिएगा, उस एडजेक्टिव के बाद अगर कोई भी माय डियर स्टूडेंट अनकाउंटेबल नाउन आया हो, क्या आया हो, अनकाउंटेबल नाउन आया हो, ध्यान समझिए, अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग हुआ हो, या फिर मटेरियल नाउन आया हो, क्या आया हो, मटेरियल नाउन का प्रयोग किया गया हो, मटेरियल नाउन, या फिर याद रखना अब्स्ट्रैक्ट नाउन आया हो, क्या आया हो, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो वो क्वांटिटी होता है, क्या होता है, क्वांटिटी होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन माय डियर स्टूडेंट, ध्यान समझना, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो उससे हमें क्या होता है, क्वांटिटी की बात होती है, किसकी बात होती है, क्वांटिटी की। बट मैं बात कर रहा हूं क्वालिटी की। क्वालिटी क्या है, क्वालिटी को जानिए, क्वालिटी वो होता है माय डियर स्टूडेंट जहां पर मेरिट और डीमेरिट की बात होती है, मेरिट और डीमेरिट की बात होती है, उसे हम क्या कहते हैं, क्वालिटी की बात करते हैं, क्या कहते हैं, क्वालिटी की बात करते हैं। बट हियर इज नॉट ए क्वालिटी, यानी ऐसे एडजेक्टिव को क्या कहा जाता है, यानी क्वालिटी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, क्वालिटी कहा जाता है। आ रहा है ना समझ में, नोट करने का प्रयास करिए। ऐसे एडजेक्टिव को हम क्या कहेंगे, क्वालिटी कहेंगे। ऐसे एडजेक्टिव को हम क्वांटिटी कहेंगे जिस नाउन के पहले, सॉरी, जिस एडजेक्टिव के बाद अनकाउंटेबल नाउन आया हो, अनकाउंटेबल नाउन जैसे मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग किया गया हो। और याद रखना कि हमेशा ध्यान रखिए जिनसे संख्या का बोध हो रहा, मेनी चिल्ड्रन, मेनी चिल्ड्रन का मतलब संख्या का बात, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा माय डियर स्टूडेंट। नंबर शो कर रहा है यहाँ पर किसको शो कर रहा है, नंबर बता रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ एग्जैक्ट हो जाएगा, दैट इज राइट। यहाँ पर आप इसको नोट करने का प्रयास करिए। क्वेश्चन नंबर, चलते हैं आगे की ओर, अगला क्वेश्चन की बात कर लेता हूं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, जल्दी से नोट करिए। यूपी टेट के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट, 2022-23 जनवरी को यूपी टेट का एग्जाम होने हैं माय डियर स्टूडेंट। और क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बेहद इंपॉर्टेंट है, कह रहा है दी हॉर्स, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि दी हॉर्स है ना, दी हॉर्स, नोट करने का प्रयास करिए, दी हॉर्स गैलोपेड, दी हॉर्स गैलोपेड, गैलोपेड, ध्यान समझिएगा, दी हॉर्स गैलोपेड अवे, गैलोपेड अवे, नोटिस करिए माय डियर स्टूडेंट, गैलोपेड अवे, गैलोपेड अवे। अब माय डियर स्टूडेंट यहाँ ऑप्शन जो दे रहा है वो क्या बताना है, ऑप्शन दे रहा है कि मैनर बताइए, क्या कर रहा है, मैनर की बात कर रहा हो तो मैनर को शो करिए, मैनर की बात, तरीका, ढंग, मैनर की बात कर रहा हूं। बी ऑप्शन किसको शो कर रहा है, बी ऑप्शन जो शो कर रहा है प्लेस को शो कर रहा है, किसको शो कर रहा है, प्लेस को शो कर रहा है। डी सी ऑप्शन क्या कर रहा है माय डियर स्टूडेंट, सी ऑप्शन कर रहा है टाइम को अगर शो कर रहा हो तो टाइम को दिखिए। और डी ऑप्शन किसको शो कर रहा है, ये कर रहा है, डी ऑप्शन जो शो कर रहा है माय डियर स्टूडेंट कर रहा है कि डिग्री अगर शो कर रहा हो तो डिग्री बताइए, यानी विच ऑप्शन इज राइट, प्लीज कमेंट नाउ, आप इसको जल्दी से कमेंट करिएगा माय डियर स्टूडेंट। क्या होता है गैलोपेड, यानी ध्यान रखिए गैलोपेड में क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, यानी कि घोड़े को यानी चौकड़ी भरना, यानी कि ठक ठक दौड़ना, ठक ठक दौड़ना, गैलोपेड में होता है ठक ठक दौड़ना, यानी रेस लगाना, दौड़ लगाना को गैलोपेड कहते हैं, क्या कहते हैं, गैलोपेड। तो गैलोपेड का मतलब माय, अभी का मतलब क्या होता है, अभी का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट ध्यान रखिए, गैलोपेड का मतलब होता है कहां, यानी कहां तक दौड़ लगा रहा है, ध्यान समझिएगा। लेकिन कहां, अभी, अभी का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट दूर, अभी का मतलब होता है दूर, चाहे गैलोपेड अबे हो जाए, चाहे गैलोपेड फार हो जाए, चाहे फार अबे हो जाए, और चाहे अबे के बाद बेटा यानी हमेशा ध्यान रखिए फार अबे हो जाए, क्या हो जाए, फार अबे हो जाए, ये सभी तीनों चाहे अगर आ जाए जिसके पहले, तो याद रखना कि वो दूरी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, दूरी पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है। और डिस्टेंस का मतलब होता है गैलोपेड माने वेयर, वेयर का मतलब प्लेस की बात कर रहा है माय डियर स्टूडेंट, क्या कर रहा है, प्लेस की बात कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी बी सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बी का मतलब होता है वेयर, प्लेस का मतलब होता है वेयर, वेयर मींस होता है माय डियर स्टूडेंट कहां, तो ऑप्शन नंबर यहां पर बी सही करना है माय डियर स्टूडेंट। गैलोपेड मींस होता है यानी कि घोड़े का चौकड़िया लगाना, घोड़े को चौकड़ी भरना, चौकड़ी भरने का मतलब माय डियर स्टूडेंट रेस लगाना, दौड़ लगाना, खटखट की बात समझ रहे हो ना, इसको समझने का प्रयास करो माय डियर स्टूडेंट। आगे चलता हूं, आगे की बात करता हूं, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 की बात करता हूं, जल्दी से इसको कॉपी कलम लेकर के उतारने का प्रयास करिए। मैं एक एक क्वेश्चन आपको समझा दूंगा, आज से ना यूपी टेट में आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं फेस करना होगा माय डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 जो कर रहा है बेहद इंपॉर्टेंट कर रहा है माय डियर स्टूडेंट, कर रहा है फाइंड आउट, हमेशा ध्यान रखिए, कह रहा है कि फाइंड आउट माय डियर स्टूडेंट, फाइंड आउट द मैस्कुलिन जेंडर, क्या कर रहा है, मैस्कुलिन, फाइंड आउट मैस्कुलिन, ध्यान समझिए, मैस्कुलिन कह रहा है माय डियर स्टूडेंट, फाइंड आउट मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर ऑफ, मैस्कुलिन जेंडर ऑफ
हाई, क्या है, हाइंड है, हाइंड मैस्कुलिन जेंडर हाइंड, हाइंड का मैस्कुलिन जेंडर बताना है माय डियर स्टूडेंट। प्लीज कमेंट नाउ। ऑप्शन नंबर देखिए क्या कर रहा है, जल्दी से कमेंट करिएगा। ये आपका ऑप्शन कर रहा है स्टेग, क्या कर रहा है, स्टेग कर रहा है पहला। दूसरा बी ऑप्शन जो दे रहा है वो क्या दे रहा है, स्टेज दे रहा है माय डियर स्टूडेंट, STAZE। और ऑप्शन नंबर सी दे रहा है जो माय डियर स्टूडेंट दे रहा है स्टेग, क्या दे रहा है, स्टेज। और ऑप्शन नंबर डी जो दे रहा है माय डियर स्टूडेंट वो आपके सामने है, स्टेग दे रहा है, क्या दे रहा है, स्टेग दे रहा है। विच ऑप्शन इज राइट माय डियर स्टूडेंट, प्लीज कमेंट नाउ, कौन सा ऑप्शन सही है माय डियर स्टूडेंट। पहले हाइंड समझिए, हाइंड क्या है, हाइंड का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट यानी कि घोड़ा, हिरण, किसी की यानी कि हिरण की बच्चे को, जो लाल बच्चा हो, यानी क्या कहते हैं उसको। इसका दो माय डियर स्टूडेंट फेमिनिन जेंडर होता है, मैस्कुलिन जेंडर होता है। पहले यह ध्यान रखिए, मैस्कुलिन जेंडर दो होता है। सबसे पहले क्या दिखा, इसको ध्यान रखिए, इसका सबसे पहले क्या था, स्टेग, एक होता है स्टेग। स्टेग का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट लाल युवा, यानी कि लाल बच्चा या युवा, यानी लाल या युवा होता है, क्या होता है, लाल या युवा होता है माय डियर स्टूडेंट। पहले इतने बात समझिएगा। दूसरा एक इसका हो जाता है रैबिट, क्या होता है, रैबिट। तो यहाँ पर रैबिट तो दिया नहीं है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टेग हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है, यहाँ ऑप्शन नंबर ई सही हो रहा है माय डियर स्टूडेंट। हाइंड, हाइंड मींस होता है, ध्यान रखिए, हिरण का बच्चा, क्या होता है, हिरण का बच्चा। तो यहाँ पर देखिए स्टेग, स्टेग मींस क्या होता है, लाल युवा यानी हिरण। तो यहाँ पर देखिए ये मैस्कुलिन जेंडर पूछ रहा है, तो हाइंड क्या है, फेमिनिन जेंडर है, फेमिनिन का मैस्कुलिन क्या होगा, स्टेग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा है ना, इसको उतारने का प्रयास करिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर स्टूडेंट फॉर यू। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलता हूं मैं। आपको बेहद इंपॉर्टेंट आज ना, मैं कई क्वेश्चन संपर्क करना है, कई क्वेश्चन टच करना है माय डियर स्टूडेंट, आज आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट कर रहा है, चूज राइट, क्या कह रहा है कि चूज द प्लूरल, प्लूरल चुनने को कह रहा है माय डियर स्टूडेंट, चूज द प्लूरल, प्लूरल ध्यान रखिए, चूज द प्लूरल फॉर्म, प्लूरल फॉर्म ऑफ, ध्यान रखें, प्लूरल फॉर्म ऑफ डायनोमो, डायनोमो का प्लूरल फॉर्म चुनना है माय डियर स्टूडेंट, डायनमो का प्लूरल फॉर्म, यानी कि डायनमो जो शब्द है इसका प्लूरल क्या होगा, इसको जल्दी से बताइए माय डियर स्टूडेंट। एब्सोल्युटली आप इसको कमेंट करिएगा। यहाँ पर देखिए DNA, डायनमोस हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट। यहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ पर डायनमोस बताइएगा जल्दी से। ऑप्शन बी बताइएगा, ऑप्शन बी कह रहा है माय डियर स्टूडेंट, ऑप्शन बी डायनमोस। ऑप्शन सी कह रहा है माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान रखिए, कह रहा है कि डायनमोस, क्या कह रहा है, DYNAMOSS। और ऑप्शन डी जो कह रहा है माय डियर स्टूडेंट वो बेहद इंपॉर्टेंट कह रहा है, क्या कह रहा है, DYNAMO, है ना, MOSE। अब विच ऑप्शन इज राइट, प्लीज कमेंट नाउ माय डियर स्टूडेंट। इसका प्लूरल बताना था, क्या डायनमो का प्लूरल बताना था। तो याद रखना कि कोई भी कभी भी, चाहे लोगोस हो जाए, चाहे लोगो हो जाए माय डियर स्टूडेंट, चाहे हीरो हो जाए, चाहे ध्यान रखने, चाहे लोगो हो जाए, चाहे हीरो हो जाए, चाहे बम्बू हो जाए, ये सब कुछ ऐसे वर्ब नाउन होते हैं। इन सब जैसे नाउनों के साथ माय डियर स्टूडेंट कभी भी यस नहीं आता है। क्या कहा हमने कहा चाहे रेडियो हो जाए, क्या कहा, चाहे रेडियो हो जाए, चाहे रेशियो हो जाए, ध्यान समझिएगा, चाहे रेशियो हो जाए, इन सबको ध्यान रखना है कि ES लगा करके प्लूरल नहीं बनाया जाता है। लगाया क्या जाता है, ES लगा करके प्लूरल बनाया जाता है। क्या लगाया जाता है, ES लगा करके, ज्वाइन करके, कुछ ऐसे। तो माय डियर स्टूडेंट ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी बी फॉर बॉम्बे, बी फॉर बॉम्बे, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, राइट ओके। तो इसको नोट करने का प्रयास करिए, बी फॉर बॉम्बे, ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। इसका प्लूरल हमेशा ध्यान रखना है कि डायनमो आ जाए, यानी कि ऐसे ऐसे शब्द इनका प्रयोग हो जाए, जैसे इन लोगों के साथ कभी भी आप इन नाउनों को साथ, इन नाउन के साथ कभी भी आप इस्तेमाल ES का प्रयोग करके प्लूरल नहीं बनाएंगे। जब भी आप इनका प्रयोग करेंगे, इनको प्लूरल बनाना होगा, तो यस का इस्तेमाल करके आप प्लूरल बनाने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत अच्छी बात कर रहा है माय डियर स्टूडेंट, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 की नैन्सी, क्या कह रहा है, नैन्सी एंड, क्या करा, नैन्सी एंड प्रिंसी, नैन्सी एंड प्रिंसी, अब स्पेस दे दिया माय डियर स्टूडेंट, स्पेस टू आवर हाउस टू प्ले, है ना, टू आवर हाउस टू प्ले, ध्यान दीजिएगा, टू प्ले द ट्रेजर, क्या करा है,
ट्रेजर, दी ट्रेजर, क्या करा, दी ट्रेजर, है ना, हंट विथ अस, हंट, HUNT, हंट विथ अस। प्लीज कमेंट नाउ विच ऑप्शन इज राइट। अब ध्यान रखिए यहाँ क्या भरूंगा, जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन में क्या दे रहा है, ऑप्शन में दे रहा है माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ऑप्शन में दे रहा है विल हैव बीन कमिंग, क्या कर दूंगा, विल हैव बीन कमिंग। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, जल्दी से कमेंट करो माय डियर स्टूडेंट। विल हैव बीन कमिंग, ऑप्शन नंबर बी जो दे रहा है वो दे रहा है क्या, हैड बीन टू कम, हैड बीन टू कम। जल्दी से बताइएगा, जल्दी कमेंट करो, प्लीज कमेंट नाउ प्लीज माय डियर स्टूडेंट। और इसको कॉपी कलम लेकर के बैठ जाओ। आर कमिंग क्या हो जाएगा, आर कमिंग, जाहिर सी बात है आप इसको जल्दी से कमेंट करिएगा। और ऑप्शन नंबर डी जो दे रहा है बेटा वो दे रहा है आप सबका कम, क्या दे रहा है माय डियर स्टूडेंट, कम दे रहा है। मेरे प्यारे शिक्षकों आप इसको जरूर देखने का प्रयास करिए। नैन्सी, नैन्सी एंड प्रिंसी, है ना, स्पेस टू आवर हाउस टू प्ले द ट्रेजर हंट विथ अस। आप यहाँ पर बताइए विच ऑप्शन इज राइट। यहाँ पर क्या भरूंगा, विल हैव बीन कमिंग भर दूं, या फिर हैड बीन टू कम भर दूं, या आर कमिंग भर दूं, या कम भर दूं। माय डियर स्टूडेंट जब दो नाउन एंड से जुड़ा हो, किससे जुड़ा हो, एंड से जुड़ा हो, ध्यान समझिएगा। जब कोई नाउन, दो नाउन एंड से जुड़ा हो, इसके बाद जो वर्ब आता है माय डियर स्टूडेंट वो हमेशा प्लूरल आता है। क्या आता है, प्लूरल आता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आर कमिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर कमिंग हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, प्लीज इसको नोट करने का प्रयास करिए। देखिए जल्दी से इसको नोट करने का प्रयास करिए। आई थिंक आप लोग बहुत जल्दी आप नोट कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी यूपी टेट की तैयारी में लगे होंगे माय डियर स्टूडेंट। मैं बगैर पानी पिए आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं माय डियर स्टूडेंट, ताकि आप लोग बहुत ज़्यादा इसको कमेंट करने का प्रयास करिए, इसको नोट करने का प्रयास करिए। देखिए आगे चलता हूँ, आगे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट। यहाँ पर लिखा है आई स्पेस माई सिस्टर, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 जो दे रहा है, आई स्पेस माई सिस्टर, माई सिस्टर, माई सिस्टर, है ना, ए वॉच, माई सिस्टर ए वॉच। याद रखना यहाँ ऑप्शन बहुत अच्छा दे रहा है माय डियर स्टूडेंट। ऑप्शन दे रहा है क्या, हैव बॉट, क्या दे रहा है, हैव बॉट। विच ऑप्शन इज राइट, जल्दी से कमेंट करिएगा माय डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन जो दे रहा है, ऑप्शन बी जो दे रहा है हैज बॉट, क्या है, हैज बॉट। जल्दी से कमेंट करिएगा, BOUGHT। और ऑप्शन सी जो दे रहा है हैड बॉट, क्या दे रहा है, हैड बॉट। ऑप्शन जो डी दे रहा है माय डियर स्टूडेंट वो दे रहा है क्या, हैज बीन बाइंग, हैज बीन बाइंग। ध्यान समझना, हैज बीन बाइंग। तो कौन सा ऑप्शन सही है, प्लीज कमेंट नाउ, जल्दी से कमेंट कर दो माय डियर स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए कह रहा है माय सिस्टर, आई स्पेस माय सिस्टर अ वॉच। मेरी बहन जो है एक घड़ी खरीदी है। तो यहाँ पर खरीदी है, ध्यान रखिए प्रेजेंट को शो कर रहा है, किसको शो कर रहा है, प्रेजेंट को। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर हैव हो जाएगा, हैव बॉट हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। माय डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे छात्रों, मेरे प्यारे शिक्षकों, इस पे हमेशा नोट करने का प्रयास करिए। ये प्रेजेंट को शो कर रहा है। आई माई सिस्टर वॉच, मेरी जो बहन है वो आज क्या है, यानी कि एक घड़ी खरीदती है या एक घड़ी खरीदी है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि यानी हैव बीन हो जाएगा, क्या सॉरी हैव बॉट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये सही होगा। तो आपको समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगले ऑप्शन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों के सामने, ये देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट शायद दिख रहा है आप लोगों के लिए। देखिए माय डियर स्टूडेंट, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 यानी कह रहा है, ध्यान समझिए, इट्स, ध्यान समझिए, कह रहा है कि इट्स रेनिंग। ध्यान समझना, इट्स रेनिंग माय डियर स्टूडेंट। बेहद इंपॉर्टेंट आ रहा है क्वेश्चन, इसको देखिए। फिर इसके बाद माय डियर स्टूडेंट भरना क्या है, यहाँ पर ध्यान रखिए। इसके बाद यहाँ भरना बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, याद रखो। इसके बाद ऑप्शन जो दे रहा है माय डियर स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन दे रहा है। क्या दे रहा है, हैवी भरूं, क्या भरूं, हैवी, HEAVY, हैवी। दूसरा ऑप्शन बी जो दे रहा है माय डियर स्टूडेंट वो क्या दे रहा है, ऑप्शन बी दे रहा है हैवियर। क्या दे रहा है, हैवियर भरने को,
हैवियर भर दूं। ऑप्शन सी जो दे रहा है हैवली भरने को, क्या दे रहा है, हैवली भरने को। प्लीज कमेंट नाउ माय डियर स्टूडेंट, जल्दी से कमेंट कर दो ऑप्शन सी। ऑप्शन डी जो दे रहा है वो क्या दे रहा है, ऑप्शन आप लोग सभी देखिएगा, यहाँ समझिएगा, यहाँ ऑप्शन सी जो दे रहा है हैवियस्ट, हैविएस्ट दे रहा है, क्या दे रहा है, हैविएस्ट दे रहा है। प्लीज कमेंट नाउ माय डियर स्टूडेंट विच ऑप्शन इज राइट। कह रहा है यहाँ पर देखिए, जब कोई वर्ब की विशेषता बतलाता है तो उसे एडवर्ब कहते हैं, जब किसी वर्ब को मॉडिफाई करता है। ध्यान समझिएगा, हमने क्या कहा, जब किसी वर्ब को मॉडिफाई करे, जब किसी वर्ब को मॉडिफाई करता है, क्या करता है, मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई का मतलब विशेषता, तो उसके बाद आने वाला जो शब्द होता है वो एडवर्ब बोला जाता है। माय डियर स्टूडेंट क्या बोला जाता है, एडवर्ब बोला जाता है। प्लीज कमेंट नाउ, इसको जल्दी से समझने का प्रयास करिए, क्या बोला जाएगा, एडवर्ब बोला जाएगा। हमने कहा जब किसी वर्ब, रेनिंग एज अ वर्ब, तो वर्ब को मॉडिफाई करने वाला शब्द मात्र होता है क्या, एडवर्ब बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एडवर्ब बोला जाता है। माय डियर स्टूडेंट याद रखना, किसी भी एडजेक्टिव में यल वाई लगा देने से वो एडवर्ब का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, एडवर्ब का निर्माण करता है। तो यहां पर देखिए, ये ऑप्शन तो होगा नहीं, ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन सी फॉर माय डियर स्टूडेंट, सी फॉर कलकत्ता, कलकत्ता होगा माय विद्यार्थी, कोलकाता। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा, हैवली हो जाएगा। दिस इज यानी इट्स रेनिंग हैवली, यहाँ पर हैवली भर दोगे, ऑप्शन नंबर यानी कि सी भरोगे। आज का बस इतना ही, बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो रहा माय डियर स्टूडेंट आप सबके लिए। ये यूपी टेट 2022 इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एवरी स्टूडेंट्स, प्लीज वॉच माय वीडियो इंग्लिश ग्रामर विथ अशोक सर। आप अपने यूट्यूब चैनल पर जाइएगा और इसको तुरंत डालिए, इंग्लिश ग्रामर विथ अशोक सर। आप इसको देखने का प्रयास करिए माय डियर स्टूडेंट। ये आप लोगों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूं माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे हर भाई, हर बंधु, मेरे हर शिष्य, मेरे हर मित्र, हर दोस्त, हर साथी, हर भाई क्या बने, शिक्षक बन जाए, यूपी टेट क्वालिफाई करें और शिक्षक बनने का प्रयास करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।